जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी मेथड है जिनसे हम किसी भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं फ्रॉम स्पॉइलेज। फूड को खराब होने से हम कैसे बचाते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने कई सारी मेथड की पिछले क्लास में बात की थी। सन ड्राइंग, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ शुगर, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यूज ऑफ केमिकल्स। तो बच्चों इन सब के नाम को हमने जाना था। आज हम धीरे धीरे 1 बाय 1 हर स्टेप हर किसी को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों मेथड्स, METHODS, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशंस। तो बच्चों उसमें हमने पहला क्या मेथड पढ़ा था? सन ड्राइंग, SUN, सन, DRYING, सन ड्राइंग। इसी को हमने क्या बोला था बच्चों? डिहाइड्रेशन, DEHYDRATION। तो सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सन का मतलब क्या होता है? धूप, है ना। सन का मतलब सूर्य, है ना। सूर्य मतलब धूप। तो जो भी सन है, मतलब जो सन है, सूर्य है हमारा, उनसे क्या निकलता है बच्चों? हीट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बच्चों वो जो धूप आ रही होती है सन से, सूर्य से। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? DRYING, ड्राइंग का मतलब बच्चों सूखना। तो सन ड्राइंग मतलब सन के द्वारा सुखाना। क्लियर है? और या डिहाइड्रेशन, DE, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर, DEHYDRATION, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का किसी फूड से बाहर निकलना, है ना। कोई भी फूड मटेरियल है, उसमें यदि पानी है बच्चों, तो पानी का किसी फूड मटेरियल से बाहर निकलना और उस फूड का सूख जाना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। जैसे हमारे बॉडी में बच्चों पानी है, वाटर है, तो हमारा बॉडी धीरे धीरे बच्चों, हमारे बॉडी से यदि पानी बाहर निकलेगा तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? हम कभी कभी सुनते हैं डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब सूख जाता है शरीर, बॉडी क्या हो जाती है? पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो वही चीज यहाँ करना है। तो पहला मेथड है सन ड्राइंग। तो लिखेंगे इसको, द रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट और moisture content from food materials and makes them dry are called डिहाइड्रेशन, या इसी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? सन ड्राइंग बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? सन ड्राइंग। अब देखिए यहाँ हर वर्ड को बच्चों अच्छे से समझना है। टर्मिनोलॉजी, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर बच्चों सन है, ये जो डिफिनेशन है यहाँ पर सन की हमने बात नहीं की। यहाँ हमने सिंपल बताया एक्चुअल मीनिंग हो क्या रहा है यहाँ। द रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम फूड मटीरियल्स and make them dry are called dehydration। मतलब हुआ किसी भी फूड मटेरियल यानी खाने की चीजें से, कोई भी खाने की चीज है, कोई भी फूड मटेरियल है, उनसे यदि हम वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट को
अलग करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव करते हैं और उसको क्या करते हैं, ड्राई बना देते हैं, उसको सुखा देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन बच्चों क्या है, एक प्रोसेस है। देखिए ये जो वर्ड है इसके लास्ट में क्या है, TION, TION। तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो किसी भी फूड मटेरियल से पानी का बाहर निकलना और उसका सूख जाना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। और यही बच्चों हम यदि कहें कि सन में रख के, सन यानी धूप, सन की जो, सूर्य की जो रोशनी होती है, हीट, उसमें हमने फूड मटेरियल को डाल के उससे वाटर को अलग किया। वाटर अलग होगा बच्चों, क्या होगा, वो फूड सूख जाएगा, है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सन ड्राइंग बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि सन के वजह से सुखाना, सन की मदद से सुखाना, किसको, फूड मटेरियल को। हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तरीका क्या है, फूड को प्रिजर्व करती है। क्लियर है, फूड को बचाती है, किससे, फ्रॉम स्पॉइलेज। तो डेफिनेशन क्लियर है। सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर कंटेंट, पानी की मात्रा, जो कंटेंट है, पानी की जो मात्रा है या मॉइस्चर कंटेंट, उसको अलग करना, हटाना, फूड को सुखा देना, ड्राई करना। यहां तक क्लियर है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। अब जब बच्चों मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस ड्राई फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। एरो दीजिएगा, लिखिएगा फूड्स डू नॉट गेट spoilage, SPOILAGE, spoilage in the absence of moisture, comma, so organisms do not grow on dry, dry food। क्लियर है बच्चों, ड्राई फूड्स। अब देखिए बच्चों, हमने क्या बोला कि जो फूड है, जो भोजन है, जो खाना है ना, डू नॉट गेट स्पॉइलेज, SPOILAG, डू नॉट गेट स्पॉइलेज, मतलब फूड जो है बच्चों वो खराब नहीं होते हैं, कब, तो इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर की अब्सेंस में, जब फूड में बच्चों क्या हो, मॉइस्चर ना हो, तो उस समय क्या होता है, फूड स्पॉइलेज, खराब नहीं होते हैं। सो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो ऑन ड्राई फूड्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो बैक्टीरिया, फंगस जो होंगे, वो ड्राई फूड, सूखे हुए फूड पे ग्रो नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों। देख सकते हैं कि आप जब मार्केट से कोई वेजिटेबल्स लाते हैं, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, उसमें बच्चों देखते होंगे कई सारी मॉइस्चर होते हैं, मतलब उसमें कहीं ना कहीं पानी होता है, ऊपर से छूते हो जब टच करते हैं उसको तो पानी आपको दिखता है। अब उसी को बच्चों जब हम क्या करते हैं, सुखाते हैं धूप में कहीं भी रख के, तो उससे पानी हट जाता है, तो वाटर का हट जाना, वही तो है बच्चों डिहाइड्रेशन या सन ड्राइंग। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सन ड्राइंग मेथड is used to preserve vegetables like spinach, यानी कि पालक साग। क्लियर है, पालक की जो साग है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनेच, SPINACH, स्पाइनेच, PALAK, पालक, SAAG, साग, पालक साग, कोमा फिर लिखेंगे हम लोग बच्चों मेथी लीव्स, METHI, मेथी लीव्स, मेथी के पत्ते बच्चों, मेथी की लीव्स, कोमा कॉलीफ्लावर,
फ्लावर कोमा पीस यानी कि मटर, मटर इन ब्रैकेट अच्छे से दीजिएगा बच्चों, इन आवर होम्स, फुल स्टॉप। तो देखिए हमने क्या बोला कि जो सन ड्राइंग मेथड है, सन ड्राइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनिच पालक साग, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, पी यानी मटर इन आवर होम्स। तो जितने भी पालक साग स्पाइनिच है बच्चों, मेथी की लीव्स हो गया, मेथी पत्ते, कॉलीफ्लावर्स, पी यानी मटर जो खाते हैं हम लोग घर पर, क्या करते हैं इसको प्रिजर्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको बचा के रखते हैं। कैसे? तो सन ड्राइंग मेथड का यूज करके। क्लियर है? तो इन सारी सब्जियों को, स्पाइनिश पालक की साग, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, पी, मटर को कैसे बचाते हैं? PRESERV, प्रिजर्व मतलब बचाना। कैसे? तो सन ड्राइंग मेथड का यूज करके। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए, तो अब अंगूर यानी ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं बच्चों, उसको भी हम प्रिजर्व करते हैं इसी के थ्रू, इसी डिहाइड्रेशन के थ्रू। उसकी क्या बनाते हैं हम लोग? उसकी हम रेजिन्स बनाते हैं, मतलब उसको किशमिश बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? यानी कि हम ग्रेप्स को प्रिजर्व करके, ग्रेप्स को बचा करके, है ना, लंबे दिनों तक, उसका हम क्या बनाते हैं? किशमिश। यहां तक नोट कर लिया आपने? तो जहां पर बच्चों हमने पढ़ा था कि जहां पर ज्यादा मॉइस्चर होगा, यानी जो नमी होगी, जहां पर वैसे सब्जी जिसमें कई सारे पानी होंगे, नमी होंगे, उसमें ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चांस रहता है ग्रो करने का। तो हमने फूड को सुखा दिया, अब सूखे ड्राई फूड में तो ग्रो नहीं होगा। चलिए, इसमें लिखिएगा ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स आर प्रिजर्व्ड बाय sun drying to make raisins, 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 raisins मतलब किशमिश। ब्रैकेट में लिखिएगा किस, KISHMIS, किशमिश। क्लियर है बच्चों? किशमिश। तो जो भी ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, उसको हम बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं बाय ड्राइंग, सन ड्राइंग टू मेक रेजिन्स। तो अंगूर से रेजिन, किशमिश बनाते हैं। कैसे? सन ड्राइंग मेथड का यूज करके। अब बच्चों, अब हम जो ड्राइड फ्रूट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ड्राइड, DRIED, ड्राइड फ्रूट्स कैन बी stored safely for a long time, for a long time। मतलब हमने सन ड्राइंग से जो फूड मटेरियल को सुखाया, उसको बचाया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं बच्चों, लंबे समय तक के लिए। क्लियर है? तो जो भी सूखे हुए ड्राइड फूड्स हैं, कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी सूखे हुए, ड्राइड फूड मतलब सूखे हुए फूड को हम स्टोर मतलब जमा कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक के लिए। तो सेफली जमा करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन मतलब क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, अब आते हैं बच्चों हम लोग दूसरे मेथड में, हीटिंग। यहां तक नोट कर लिए? चलिए, अब बच्चों हमारा है हीटिंग। दूसरा मेथड है HEATING। हीटिंग क्या होती है बच्चों? हीटिंग मतलब गर्म, HEAT, हीट मतलब गर्म, ING लगा हुआ है, मतलब ये एक प्रोसेस है ना। तो इसमें हम लिखेंगे कि हीटिंग
सबसे पहले हीटिंग क्या करता है, तो हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो organisms, comma, so foods can be preserved by heating, H-E-A-T-I-N-G, heating. हीटिंग में हमने क्या लिखा है कि हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो फूड्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय हीटिंग, यानी कि हीटिंग फूड को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, फूड को हम हीट करके उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि हीटिंग जो है वो किल्स करते हैं, मारते हैं कई सारे बैक्टीरिया और फंगस। फूड में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, हीटिंग मार देंगे, किल्स करेंगे। उससे क्या होगा, फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं बाय हीटिंग। क्लियर है? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, BOILING, बॉइलिंग ऑफ मिल्क। क्लियर है बच्चों? हमारे पास जो है बच्चों क्या हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। ये रहा दूध बच्चों, ये हमारे पास इसमें क्या रहा है, ये कंटेनर में मिल्क है, मिल्क इन कंटेनर। क्लियर है? दूध वाले अंकल या आंटी ने क्या किया, दादी ने दूध दे दिया। इसके बाद दादी ने जब दूध दिया तो हम इसको चले गए अपने किचन में लेकर। किचन में जाने के बाद हमने इसको गर्म कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? गर्म कर दिया, गर्म कर दिया इसको। फर्नर ऑन किया बच्चों, और उस फर्नेस में हमने क्या कर दिया, आग लगा दी और इसको, इस कंटेनर को गर्म कर दिया। बच्चों इसके अंदर में मिल्क, तो मिल्क जो दूध है वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो इसको हम कर रहे हैं हीट। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, हीट द मिल्क, यानी मिल्क को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो मिल्क को गर्म कर रहे हैं कब? ड्यूरिंग बॉइलिंग। जब गर्म होगा बच्चों तो इसकी जो गैस है ऊपर निकलेगी। कोई भी चीज जब लिक्विड गैस में बदलता है तो क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन, उसी को हम बॉइलिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। क्लियर है? तो बॉइलिंग जो होगा तो मिल्क क्या होगा, बॉइल्ड हो जाएगा। तो यहां लिखिएगा जो बॉइल्ड मिल्क है, यहां पर कि बॉइल्ड मिल्क remains good for long time, for a long time। अब बच्चों दूध दादी ने दी, इसको हमने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद ये क्या हो गया बच्चों, फायर है ना, और यहाँ पे हीट कर रहे हैं मिल्क को। तो दूध जो लिक्विड है बच्चों धीरे धीरे वो गैस में बदल रही है, और इसके अंदर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, वो भी इसमें मर जाएंगे, क्योंकि हीट क्या करती है, किल्स करती है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हीट हमने किया, तो हीट की वजह से जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो इसके वजह से क्या हो सकते हैं, दूध जो बच्चों जो मिल्क है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए बॉइल्ड मिल्क यानी कि जो उबला हुआ है ना दूध को जब हमने क्या किया, खौलाया, उबाला, मिल्क को हमने बॉयल किया, तो उससे वो क्या हुआ, रिमेन गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो लंबे समय तक के लिए वो रहता है। क्लियर? अब लंबे समय तक के लिए रहता है बच्चों, तो ये जो हीटिंग मेथड है, हीटिंग मेथड से हम मैक्सिमम 1 to 2 days रख सकते हैं मिल्क को बचा करके। क्लियर है? 1 से 2 दिन तक हम मिल्क को सेफली बचा सकते हैं। तो बॉइल्ड मिल्क जो है 1 से 2 दिन तक क्या हो सकता है, अच्छे से रह सकता है, प्रिजर्व रह सकता है बचकर। तो इसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो हीटिंग से सारे मर गए, किल्स हो गए। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए इसके बाद का मेथड, अब बच्चों 1 से 2 दिन तक होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें कि मिल्क जो है बच्चों वो हम 4 to 5 days 1 week तक रख सकते हैं। तो वो कौन सी मेथड है, चलिए अब इसके बाद है हमारा कूलिंग मेथड। हीटिंग हो गया बच्चों, हीटिंग मतलब किसी भी
फूड आइटम को गर्म करना, गर्म करने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाएंगे और फूड कैन बी प्रिजर्व। क्लियर है यहां तक? तीसरा मेथड बच्चों, तीसरा मेथड एकदम अच्छे से, तीसरा मेथड है कूलिंग, COOLING, कूलिंग। अब देखिए कूल का मतलब क्या होता है? कूल का मतलब होता है ठंडा। क्लियर? ING लगा है, मतलब ये एक प्रोसेस है, किसी भी चीज को ठंडे करने की प्रोसेस। तो ये क्या है बच्चों? प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स इन लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। क्लियर है? फुल स्टॉप। मतलब कि कोई भी फूड को हम बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर में। क्लियर है? किसमें? लो टेम्परेचर में। लो मतलब कम, टेम्परेचर मतलब तापमान, मतलब जो सबसे कम टेम्परेचर में क्या करते हैं? फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं। कैसे बच्चों? यहाँ नेक्स्ट लिखिएगा कि लो टेम्परेचर inhibits growth of microorganism, so food spoiling bacteria do not grow and multiply in cold condition। क्लियर है? कोल्ड कंडीशन, फुल स्टॉप। हमने बोला बच्चों कि जो लो टेम्परेचर में हम क्या करते हैं? फूड को रखते हैं। तो लो टेम्परेचर करता क्या है ना? तो इनहिबिट्स करता है, इन मतलब नहीं, HIBITS। हिबिट्स का मतलब होता है बच्चों रोकना। क्लियर है? तो इनहिबिट्स, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इनहिबिट लिखा हुआ है। हिबिट्स का मतलब क्या हो गया? हिबिट्स का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोड्यूस होना। क्लियर है? इन मतलब रोकना, इन मतलब नहीं, इनहिबिट्स का अर्थ होता है रोकना, किसी भी चीज को रोकना। तो किसको रोकेगा? ग्रोथ को रोकेगा। किसकी ग्रोथ को? ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोमा सो इसीलिए फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन। यानी हमने जैसे ही फूड को लो टेम्परेचर पर रखा, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे फूड में, वो क्या होंगे? उनकी ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगी। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ही रोक दिया जाता है, और उसके वो जो मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो डिवीजन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी रुक जाता है। तो कोल्ड कंडीशन में क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना तो ग्रो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया ना तो ग्रो करेंगे और ना ही अपनी संख्या यानी वो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? कहाँ? तो कोल्ड कंडीशन में। यहां तक क्लियर है बच्चों? लो टेम्परेचर इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन। चलिए इसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों हम कौन कौन सी फूड को प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में? तो यहाँ एरो लिखिएगा, दीजिएगा, लिखिएगा फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क यानी कि दूध, कोमा नीडेड, KNEADED, नीडेड फ्लोर, FLOUR फ्लोर, ब्रैकेट में लिखिएगा डव, DOUGH, डव, कोमा COOKED, कुक्ड, फ्रूट्स कुक्ड, वेजिटेबल्स, कोमा फ्रूट्स, कोमा फ्रेश फ्रूट्स,
एंड वेजिटेबल्स, एकदम अच्छे से बच्चों, आर kept in cold place like refrigerator to prevent their their spoilage spoilage, full stop। अब एकदम ध्यान से देखिए, हमने बोला कि जो फूड मटेरियल है, कोई भी खाने की चीज, जैसे मिल्क यानी कि दूध हम लोग पीते हैं बच्चों, ये भी फूड है, इससे एनर्जी मिलती है। फूड हर वो चीज, हर वो काइंड ऑफ सब्सटेंस, वो सभी प्रकार की चीजें जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे दूध पीते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, बॉडी के हर सेल्स को एनर्जी मिलती है। KNEADED, नीडेड फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, तो गूथा हुआ जो आटा होता है, आटे लेते हैं बच्चों, उसमें पानी देते हैं, उसको हम गूंथते हैं, तो गूथा हुआ आटा को क्या बोलते हैं हम लोग? DOUGH, क्या बोलते हैं? डव। क्या बोलते हैं? डव। ये डव है बच्चों, डव, तो हम लोग डव बोलते हैं। तो नीडेड फ्लोर को क्या बोलते हैं? डव। फिर हमारा कुक्ड वेजिटेबल्स, यानी बना हुआ सब्जी, कोई भी कुक्ड मतलब क्या होता है? कुक्ड मतलब पका हुआ या बना हुआ। वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स यानी कि फल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी कि मार्केट से लाया हुआ फ्रेश, एकदम फ्रेश कोई भी फल है ना, या फिर सब्जी, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन कोल्ड प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज। मतलब जितने भी मिल्क, दूध है, कई सारी सब्जियां जो घर में बना हुआ हो, या कई सारे फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स है, उसको हम कहाँ रखते हैं? घर के रेफ्रिजरेटर में। क्यों करते हैं रेफ्रिजरेटर में उसको रखते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बच्चों? कोल्ड प्लेस है वो, है ना, सबसे ठंडा जगह है। तो ठंडी जगह पे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा? फूड को हम आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो फूड को हम SPOILAGE, स्पॉइलेज होने से रोक सकते हैं, मतलब फूड को खराब होने से रोक सकते हैं, है ना, टू प्रिवेंट दियर स्पॉइलेज। क्लियर है? चल, इसीलिए इसका नाम, इसको चूंकि हम कई सारे फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इसीलिए कूलिंग का दूसरा नाम होता है, इस मेथड को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। क्लियर है? रेफ्रिजरेशन। देखिए बच्चों, हर एक वर्ड के स्पेलिंग को देखिए, रेफ्रिजरेशन। देखिए लास्ट में देखिए कौन कौन सा लेटर है? TION, रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्री मतलब क्या होगा? रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, और जेरेशन मतलब एक प्रोसेस है किसी भी फूड को फ्रीज में रखने का। तो किसी फूड यानी कोई भी खाने की चीजें जब हम फ्रीज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। ठंडी जगह में रखते हैं, कोई भी ठंडी जगह में रखते हैं फूड को, क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। क्योंकि ये क्या है? लास्ट में TION, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यहां तक क्लियर हो गया? नोट कर लिया बच्चों आपने? चलिए, तो बच्चों यहाँ पे जो दूध है ना, वो 1 से 2 दिन नहीं है, हम उसको 1 सप्ताह तक रख सकते हैं ठंडी जगह पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेंगे। चलिए, लेकिन हीटिंग मेथड से बच्चों हम 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा दिन तक नहीं। अब हमारा जो चौथा मेथड है वो क्या है? डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग। अब डीप फ्रीजिंग का मतलब ध्यान दीजिए बच्चों, डीप फ्रीजिंग का मतलब होता है टेम्परेचर मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? डिग्री सेल्सियस, इसको कैसे पढ़ते कैसे हैं? देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, सी से सेल्सियस, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स है। क्लियर है?
तो डीप फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब डीप मतलब क्या होता है, सबसे गहरा। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज है ना, मतलब सबसे ठंडा। जमना, फ्रीजिंग मतलब जमना, किसी चीज का जमना, किसी चीज सॉलिड लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना। जैसे आपने ठंडे बोतल को कहाँ रखा बच्चों, फ्रीज के फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख दिया पानी भर के। तो पानी भरा हुआ बोतल को आपने 2 से 4 घंटे बाद, है ना, 2 to 4 आवर्स के बाद हमने फ्रीजर कंपार्टमेंट से निकाला, तो आपने देखा कि वो पानी भरा हुआ बोतल क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है, मतलब वो जम चुका है वो पानी। वाटर अब क्या हो गया, एक सॉलिड आइस में बदल गया है। तो वही चीज यहाँ करना है। कोई भी फूड, अब फूड में देखते हैं क्या, तो इसमें लिखिएगा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स बाय एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर क्लियर। टेम्परेचर यहाँ लिखिएगा बच्चों ब्रैकेट में लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स बाय एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर मतलब फुल स्टॉप। मतलब कि फूड को हम प्रिजर्व करेंगे, बचाएंगे कैसे, एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, कोल्ड टेम्परेचर में। कितना टेम्परेचर होना चाहिए किसी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ पर डीप फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ लिखिए यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप मत दीजिए, यहाँ पर कोमा दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा सो फूड्स गेट्स फ्रोजन, FROZEN। अब देखिए जिस प्रकार से बोतल, हमने पानी भरा बोतल को रखा था फ्रीज में, फ्रीजर कंपार्टमेंट में, तो वो क्या हो गया था, जम गया। अब पानी नहीं रहा, वो एक सॉलिड बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पर फूड हमने रखा, अगर रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फूड क्या होगा, फूड्स गेट्स फ्रोजन, FROZEN। फ्रोजन मतलब फूड जम जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए। नोट कर लिया यहां तक आपने। डीप फ्रीजिंग मीन्स टेम्परेचर कितना नीचे, मच बिलो, बहुत ज्यादा नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फ्रोजन फूड्स कैन बी preserved for a long time and can be eaten and can be cooked and eaten। मतलब फ्रोजन जमे हुए फूड्स को हम कैन बी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए, एंड और कैन बी कुक्ड, उसको हम बना सकते हैं फिर से और फिर खा सकते हैं। मतलब जमे हुए फूड को फिर हम पका सकते हैं, उसको फिर खा सकते हैं। इसमें लिखिएगा डीप फ्रीजिंग, FREEZING, डीप फ्रीजिंग is used to preserve foods like fruits, vegetables, meat and fish, FISH, fish in freezer compartment
कंपार्टमेंट्स ऑफ फ्रिज, FREEZE, फ्रिज। तो हमने बोला कि जो डीप फ्रीजिंग मेथड है इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश इन फ्रीजर, COMPARTMENTS, कंपार्टमेंट्स ऑफ फ्रिज। मतलब कि हम किसी भी फ्रूट, फल, सब्जियों को या मीट को, कोई मीट बना बच्चों हमारे घर में, या फिर कोई मछली बनाया हमने, तो उसको क्या किया हमने, फ्रीज के ऊपर वाला जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है, जहां की जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हम करके क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को रख सकते हैं, फूड को बचा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कहाँ रखेंगे हम, फ्रीजर कंपार्टमेंट में। तो जैसे ही किसी भी फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट या फिर फिश, मछलियों को हमने फ्रिज के फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा तो क्या होगी, उससे मछलियां और मीट या फ्रूट क्या होंगे, कई दिनों तक सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, एकदम फ्रोजन हो जाएंगे बच्चों। मीट यदि बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा, वो क्या होगा, एकदम फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, कैन बी कुक्ड, उसको हम फिर पका सकते हैं और उसको हम खा सकते हैं बच्चों। चलिए, क्लियर यहां तक? तो डीप फ्रीजिंग में हम किस तरह के फूड को प्रिजर्व करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश को कहां पर प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे, फ्रीजर कंपार्टमेंट, किसकी, ऑफ फ्रिज। डीप फ्रीजिंग में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। पांचवा मेथड बच्चों, अब आते हैं हम लोग पांचवें मेथड में। पांचवा मेथड है हमारा एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बच्चों, कॉमन सॉल्ट क्या होता है बच्चों, नमक। जैसे कि हम कोई भी नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सेंधा नमक बच्चों, वो क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है। एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फुल स्टॉप। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट्स करेगा, रोकेगा किसकी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड स्पॉइलिंग, फूड मतलब खाना बच्चों, स्पॉइलिंग मतलब उस फूड को खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, हमने पढ़ा है फूड पॉइजनिंग में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट्स करता है। कौन, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट नमक। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, लिखिएगा कि कॉमन सॉल्ट is used to preserve meat, MEAT, meat and fish, FISH, fish for 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 AGES, यानी कि कॉमन सॉल्ट इज, यहाँ पर बच्चों इज, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व। आप इस तरह से नहीं लिखिएगा, आप यहाँ स्पेस दे दीजिएगा बच्चों। क्लियर है? कॉमन
salt is, तो common salt is used to preserve meat, 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 मांस एंड फिश, मछली फॉर एजेड, मतलब कि कोई भी मीट को या फिश मछलियों को हमें लंबे दिनों तक रखना है, तो फॉर एज, एज मतलब लंबे, उसकी लंबी दिनों तक के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कॉमन सॉल्ट का हम यूज करेंगे। तो किस प्रकार से हमें नमक का यूज करके किसी मीट या फिश को लंबे दिनों तक रखते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां तक समझ लिया आपने कि कॉमन सॉल्ट को हम किसी मीट या फिश को लंबे एज के लिए, लंबे दिनों तक के लिए बचा कर रखने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट का, क्योंकि ये ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है जो इस फिश या मीट को खराब कर सकता है। तो कैसे हम इसको प्रिजर्व करते हैं, चलिए हम देखते हैं। यहां तक नोट कर लिया आपने, चलिए अब यहाँ एरो दिए, लिखिएगा कि जो मीट है MEAT मीट एंड फिश FISH फिश आर covered with common salt, so food spoiling bacteria do not grow and such foods can be, such foods do not spoiled, SPOILED, spoiled easily and remain good for a long time, LONG, long, TIME, टाइम, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि जो मीट है किसी चीज की, चाहे वो मटन हो सकता है बच्चों, शिप की, गॉट की, किसी भी मीट, हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 में पढ़ा है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मीट जो वर्ड है, ये टर्म, ये कहाँ से आता है, किसी भी गॉट, शिप की मीट, मीट मतलब मटन, क्लियर, एंड फिश, मछलियां, आर कवर्ड विथ कॉमन सॉल्ट, मतलब जो मछुआरे होते हैं बच्चों, मछलियों को जो रखते हैं उस पर क्या करते हैं, ऊपर से कॉमन सॉल्ट लगा देते हैं, है ना, नमक को रख देते हैं, नमक को लगा देते हैं, क्लियर है। या फिर जो खाने वाले होते हैं मछलियों को जो खाते हैं, अक्सर क्या करते हैं, मीट या फिश को, फिश पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट, नमक को लगा देते हैं, अच्छे से लपेट देते हैं, क्लियर है। सो इसीलिए फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड डू नॉट ग्रो, अब यहां तक क्या लिखा गया कि जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होंगे वो ग्रो नहीं होंगे, एंड सच फूड्स डू नॉट स्पॉइल्ड easily and remain good for a long time। इस प्रकार से जो मीट और फिश जैसी फूड्स हैं, सच फूड मतलब मीट एंड फिश जैसी फूड क्या होती है, डू नॉट स्पॉइल, खराब नहीं होती है आसानी से, क्लियर है। तो हमने मीट को, मांस कटा हुआ बच्चों, कोई मीट या फिश कटी हुई मछलियां, उस पर क्या किया हमने, कॉमन सॉल्ट, नमक को अच्छे से लपेट दिया, लगा दिया और उसको अच्छे से रख दिया, क्लियर है। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं करेगा, वो फूड खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो लंबे समय तक, टाइम के लिए हम उसको ऐसे करके रख सकते हैं। तो किसका यूज किया हमने, कॉमन सॉल्ट का, हमने नमक का यूज किया। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम और कहा कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। अभी तक हमने क्या देखा, मीट एंड फिश, आगे देखते हैं, यार नोट कर लिया आपने। चल अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि कॉमन सॉल्ट also used to preserve fruits like RAW, raw mangoes,
raw mango, lemon, lemon, and amla in the form of pickles, pickles, pickles। तो हमने यहाँ पे कॉमन सॉल्ट का यूज किया है, ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगो, लेमन एंड आमला इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, फुल स्टॉप। यहाँ और लिखिए बच्चों, एंड टर्मरिंड, TARMARIND, टर्मरिंड in the form of CHUTNEY, चटनी। क्या लिखा हमने? चटनी। क्लियर है? तब ध्यान दीजिए, कॉमन सॉल्ट का हम यूज करते हैं किसी भी कच्चे फ्रूट्स, मतलब कच्चे फल जैसे कि मैंगो, जैसे लेमन नींबू और आंवला से हम क्या बनाते हैं? पिकल्स, अचार बनाते हैं। तो कच्चे जितने भी फ्रूट फल हैं जैसे मैंगो, नींबू, आंवला, आम, इन सब का यूज करके हम क्या बनाते हैं? अचार। अचार में क्या यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ग्रो ना हो। तो हम यहाँ कॉमन सॉल्ट का अचार में यूज कर रहे हैं बच्चों, पिकल्स के लिए, PICKLES, पिकल्स मतलब अचार। तो मैंगो, लेमन एंड आंवला पिकल्स के फॉर्म में बहुत दिन तक रहते हैं अचार के रूप में, क्योंकि हम उसमें क्या यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट। दूसरा TARMARIND, टर्मरिंड, यानी कि जो इमली होती है ना, उसको भी हम क्या करते हैं? प्रिजर्व मतलब बचा कर रखते हैं। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ चटनी, चटनी के रूप में इमली को हम बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि टर्मरिन की चटनी बनाने में, इमली की चटनी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉमन सॉल्ट का। और कॉमन सॉल्ट क्या करते हैं? किसी भी फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट्स करते हैं, रोकते हैं। चलिए, यहां तक नोट कर लिया बच्चों आपने? यहां लिख लीजिए लास्ट में कि कॉमन सॉल्ट डू नॉट अलाउ बैक्टीरिया एंड फंगस to grow on them। तो कॉमन सॉल्ट ने, नमक का हमने यूज किया, तो नमक क्या करेगा? डू नॉट अलाउ बैक्टीरिया एंड फंगस टू ग्रो ऑन देम। मतलब कि बच्चों, घर में हम लोग अचार बनते हैं, अचार चटनी बनती है इमली की, टर्मरिन की, उसमें कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। जिससे वो क्या होगा? जिससे वो अचार लंबे समय तक, है ना, रहता है ना। हम 2 से 4 मंथ, है ना, कई महीनों, कई सालों भर हम अचार को रखते हैं घर पर। ऐसा क्यों होता है? क्यों वो अचार टिक जाता है? क्यों चटनी लंबे समय तक रह जाती है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं हो सकते। क्यों? कि कॉमन सॉल्ट उसको ग्रो होने नहीं देंगे। क्लियर है? तो कॉमन सॉल्ट डू नॉट अलाउ ही नहीं होने देती है बैक्टीरिया को, फंगस को टू ग्रो ऑन देम। तो पिकल्स और चटनी क्या होगी? अच्छे से रहेंगे, हम इजीली आराम से खा सकते हैं, खराब नहीं होंगे। चलिए, क्लियर यहाँ तक? चलिए, आज हमने बच्चों ये 4 मेथड्स देखा, 5 मेथड्स, 5वां मेथड्स तक देखा है किस प्रकार से हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। चैप्टर 1 आपने पढ़ा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसकी लेक्चर को अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और इसी प्रकार सब काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।